अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड के अंदर दादा भगवान के सूत्रों की चर्चा कर रहे थे, छोड़ दिए थे हमने समय की अल्पता के कारण। उन बाकी के बचे हुए 3 रिलेटिव सूत्र, प्रैक्टिकल सूत्रों को, व्यावहारिक सूत्रों को मैं ले रहा हूँ। तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा है भुगते उसकी भूल, और 5वां हुआ सो न्याय। ये सूत्र व्यावहारिक है, रिलेटिव है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा समय व्यवहार जगत में जीते हैं तो वहां पर कोई एप्लीकेशन करे वो बात अलग है। मन वचन का ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आप खुलासा करेंगे। कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इन 3 सूत्रों का हम उपयोग करके और अपने विजन को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, विजन को किस तरीके से अच्छा मोल्ड रूप में बना सकते हैं कि हमारे को हमारा जो लक्ष्य मुक्ति है उसकी नींव लगे, उसकी प्राप्ति हो, उसमें आगे बढ़े। तो सही बात है, दादा भगवान ने ये सबके लिए 5 गोल्डन सेंटेंस दिए हैं और उसके ऊपर काफी उन्होंने सत्संग भी किया है, जिनकी किताबें भी बाहर उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात, एडजस्ट एवरीवेयर, सभी के साथ एडजस्ट होना। अभी एडजस्ट होने का मतलब क्या है? बाहर से एडजस्ट होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है। होते हैं तो अच्छी बात है, हो सकते हैं तो भी अच्छी बात है, मगर एडजस्ट अगर बाहर से नहीं होते हैं तो क्या करें? उस डिसएडजस्ट के संजोगों को कुदरती रचना मान के अंदर के ज्ञान दर्शन को एडजस्ट कर दो। नो कंप्लेन, नो क्वेश्चन। तो अपने आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट होने का मतलब पुराना कर्म खत्म हो गया और नया कर्म नहीं बना, तो आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट का मतलब होता है कोई ब्लेम एंड क्लेम अंदर से नहीं किया, मैंने बाहर से जो व्यवहार था वो किया, बोलने का, क्रिया करने का, जो भी है। तो एडजस्ट बाहर होना वो रिलेटिव सत्य है, और ज्ञान दर्शन में एडजस्टमेंट लेना वो आध्यात्म विज्ञान है। तो यह एडजस्टमेंट का मतलब ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना। मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरत रहना है। अगर ये दोनों ज्ञान दर्शन स्थिर रहे तो ये तो एडजस्टमेंट है। फिर आपको डिसएडजस्ट अगर बाहर से भी हुए होते तो भी कुदरत आपको गुनहगार नहीं। तो इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि भुगते उसके गुण, जो व्यक्ति भुगतान करता है उसकी भूल है। बात सही है, जो भुगतान करेगा उसकी भूल है, हम मानते हैं। तो सामने वाले ने भुगतान किया तो प्रायश्चित क्यों? ये भी प्रश्न उठेगा ना। जो भुगतान करता है उसकी भूल है, ठीक है। फिर वो भुगतान कर रहा है हमारे व्यवहार से, जबान से, एक्शन से, उसकी प्रायश्चित क्यों हुई? भूल तो उनकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलेटिव सत्य है। क्या है ये? सनातन सत्य में सिद्धांत होता है, मगर रिलेटिव सत्य में अच्छा है। जो भुगतान करता है उसकी भूल है, मगर सब लोग ऐसा मानते नहीं है, और जो महात्मा ने ज्ञान दिया है वो भी नहीं मानते। वो भी ऐसा मानते कि मेरी वजह से अगर आपको दुख हुआ है, आपको भुगतान हुआ है, तो उसमें मेरी भूल है, इसलिए मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, आलोचना, प्रतिगम, प्रत्याख्यान करना पड़ेगा।
तो ये रिलेटिव सत्य हो गया। सनातन सत्य में तो भुगतान है, जो भुगतान कर रहे हैं उसकी भूल है, वो सही बात है, मगर हम इसको कुदरती रचना के रूप में देखेंगे। ये शब्द का प्रयोग नहीं करें, वो जो भुगते हैं उसकी भूल है, वो थोड़ा भारी शब्द है, किसी को चाट लगा कहेंगे जो भुगतान करते हैं उसकी भूल है तो अच्छा नहीं लगेगा है। और इसीलिए हमने काफी प्रॉपर वर्ड कुदरत ने हमको दिया कि कुदरती रचना है। हमने भुगतान किया तो भी कुदरती रचना, और सामने वाले ने किया तो भी कुदरती रचना। तो ये आध्यात्म विज्ञान में जो भी भुगतान करते हैं उसकी भूल है, कर्मों का फल है, और इसीलिए कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर भुगतान के हिसाब से निर्दोष नहीं है और एक्शन के हिसाब से वो दोषित नहीं है। भुगतान कंपल्सरी है क्योंकि गया अवतार की भूल है, और निर्दोष क्यों है? क्योंकि आज उनके पास स्वतंत्र सत्ता इसीलिए वो निर्दोष है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का सिद्धांत होता है, भूल है इसीलिए भुगतान आए, और भुगतान में कोई जिम्मेदार नहीं है इसीलिए कुदरती रचना देखना है तो वो निर्दोष है। तो इस प्रकार की हमारी जागृति रहेगी तो अपने आप हम आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में और अज्ञान को नाश करने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपने दो बात कही, इसके बाद तीसरा मुद्दा है हुआ सो न्याय। जो हुआ वही न्याय। अभी देखो सूत्र कितने अच्छे हैं कि हुआ सो न्याय, सब पांचों पांच सूत्र को रिलेटेड है, क्या है एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही है। अगर एंगल देखो तो हुआ सो न्याय, उसमें न्याय क्या देखना है? अगर मेरा किस्सा कर गया तो हुआ सो न्याय, मेरे से सामने वाले पर गुस्सा हो गया तो हुआ सो न्याय। अब ये उसको न्याय क्यों ढूंढेंगे? मगर हम न्याय इसीलिए ढूंढते हैं कि मेरी प्रकृति गुस्सा नहीं करनी चाहिए, तो फिर न्याय ढूंढेंगे। और इसीलिए फिर क्या करेंगे, जो गुस्सा किया वो मेरी गलती है, या तो सामने वाले ने हमारे ऊपर गुस्सा किया, आप समझे? तो हम तुरंत कहेंगे कि हुआ सो न्याय कहाँ है? कुदरती रचना इसलिए हुआ सो न्याय। हाँ, तो कुदरती रचना है वो तो सॉल्यूशन है, मगर हुआ सो न्याय होगा तो फिर आलोचना प्रतिकोण पुरुषार्थ शब्द नहीं आएगा। पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में हो सकता है। न्याय ही समझना है तो फिर प्रकृति को देखना, प्रकृति में ऊंडा उतरना, प्रकृति की गलती को स्वीकारना, माफी मांगना, दोबारा न करने का निश्चय करना। अगर इसको पुरुषार्थ बताएंगे तो हुआ सो न्याय आप नहीं माना। अगर हुआ सो न्याय माना होता तो ये पुरुषार्थ नहीं होता, ये उदय कर्म हो सकता है। और इसीलिए हुआ सो न्याय का मतलब एग्जैक्ट वर्ड यही है कि हुआ सो न्याय वो परफेक्ट वर्ड है हमारे विज्ञान में, क्योंकि जो हो रहा है वो कुदरत का न्याय है और उसमें हमको किसी के प्रति राग या द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत ने कर्मों का फल के स्वरूप ये संयोग दिया है। उसमें दोनों निमित्त है, क्या है? और दोनों निमित्त से एक कर्म का फल खत्म होता है। तो दोनों में से कोई भी, दोनों भुगतान करने वाले, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक भुगतान कर रहा है और दूसरा उनके निमित्त से सामने वाला भुगतान कर रहा है, तो दोनों पक्ष होते हैं। मगर दोनों पक्ष हैं वो ही कुदरती रचना है और वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में दोनों ही निर्दोष है, दोनों ही अकर्ता है। और अगर हमने इसको निर्दोष देखा, अकर्ता देखा, तो जिम्मेदार नहीं है, और जिम्मेदार नहीं है इसका मतलब उसकी गलती। फिर हम आध्यात्म विज्ञान में ये नहीं कहेंगे कि आपको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पुरुषार्थ के रूप में करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट कहाँ नहीं होगा। मगर आपका उदय कर्म है तो आप कर सकते हैं। जैसे अतिक्रमण वो भी उदय कर्म और प्रतिक्रमण वो भी उदय कर्म रहेगा। तो ये पांचों जो सूत्र है, भोग लेते ही भुगतान करते हैं उसकी भूल, अथरा मंत्राणु एडजस्ट एवरीवेयर, बनु तेज न्याय, और जगत निर्दोष, जगत निर्दोष, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति या जगत निर्दोष।
तो ये पांचों बाह्य जो सूत्र है वो एक दूसरे का कोरिलेटेड है, क्योंकि आखिर तो वो रिलेटिव सत्य के लिए तो बनाया है, आत्मा के लिए तो है नहीं। और इस रिलेटिव सत्य में तो एक ही सूत्र कहेगा आध्यात्मिक ज्ञान में, कुदरती सूत्र कोई भी है नहीं लागू होगा कुदरती रचना। और फिर यहाँ अलग अलग प्रकार के सूत्रों की इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ एक्शन के फॉर्म में डूअरशिप का सब्जेक्ट नहीं है। अगर डूअरशिप का सब्जेक्ट है तो फिर अलग अलग प्रकार के सूत्र बताने की जरूरत पड़ेगी। आध्यात्म विज्ञान में तो सब कुदरती रचना है, खुद को दुख के भुगतान करनी पड़ती है सामने वाले के हिसाब से, तो भी कुदरती रचना। उनके माध्यम से सामने वाले को दुख होता है, वो भी कुदरती रचना। और दोनों को मिलकर तीसरे को होता है, वो भी कुदरती रचना। अच्छा होता है, वो भी कुदरती रचना। यह राग द्वेष की बात नहीं है और डूअरशिप ओनरशिप की बात नहीं है। और इसीलिए हर अवस्था को आप अगर कुदरती रचना एग्जैक्टली देख सकते हो तो आपने कुदरत के कानून को एक्सेप्ट कर लिया, और कुदरत के कानून को एक्सेप्ट किया तो कुदरत आपको पनिशमेंट नहीं देगी। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो आइए हम सब आगे भी ये विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करते रहेंगे। स्वामी जी, अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें से एक प्रश्न निकल के आया कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो पुरुषार्थ के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में, क्योंकि ये हमारी मन वचन काया, ये तो भुगतान और हिसाब है और ये परिणाम चल रहा है तो हो चुका, तो अब ये उसका प्रत्याख्यान करने से कोई सेंसलेस बात होगी। लेकिन इस जन्म की बात करूं, इस जन्म में किसी के साथ के अंदर दुर्व्यवहार हो गया और उसका शुद्धिकरण करना चाहें, पुरुषार्थ करना चाहें, तो कृपया ये बताइए कि उस वक्त इस जन्म तक, अभी तक हम गए नहीं, इस जन्म के अंदर तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये तो पुरुषार्थ के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या इसको दृष्टि के सहयोगी रूप में माने, कैसे माना जाए इनको, और वो हमने जो एक्शन किया वो इरेज होगा या नहीं होगा, कृपया थोड़ा इस जन्म के हिसाब से बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म जो बनता है वो कर्म भाव से बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर क्रिया पिछले अवतार के कर्म का फल है तो उसके लिए हम आज जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात, अगर हमारे उदय कर्म में कोई भूल लिखी गई है, भूल रूप क्रिया यानी भूल रूप मन वचन काया उदय में अगर आया है, खराब विचार कहो, खराब जवाब कहो या खराब वर्तन कहो, ऐसा उदय कर्म में आया है कि जिसके आधार से सामने व्यक्ति को नुकसान या दुख हो सकता है, तो फिर इसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सिंपल बात है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान अगर वो आपके मन को सताता है, क्या होता है? वो भी डिस्चार्ज मन। कौन सा मन? डिस्चार्ज मन नहीं, डिस्चार्ज मन सताता है, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, तो डिस्चार्ज मन वचन काया प्रतिक्रमण करें, क्योंकि क्रिया भी उन्होंने किया है और माफी भी वो मांगते हैं, बुखार भी उसको आया है, मेडिसिन भी वही लेता है, इसमें आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो प्रश्न ये, अगर प्रकृति को लगता है कि मेरे से गलती हो गई और प्रकृति माफी मांगती है, तो प्रकृति जो भी करेगी क्या वो कुदरत रचना नहीं है? जो भी करेगी। तो इसीलिए अगर हम प्रकृति की क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर कंफ्यूज होगा किसको पुरुषार्थ माने, किसको परिणाम माने, इसका कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं रहेगा। लोग अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये परिणाम भी है और ये पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं, मगर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, वो पुरुषार्थ है, पगार मिला वो कर्मफल है, तो फिर यही भ्रांति हो जाएगी, आज तो चलती रही है। तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान में क्लियर कर बना दिया कि मन वचन काया
जन्म से मौत कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। भले कुछ भी करे, अतिक्रमण भी करे, प्रतिक्रमण भी करे, निश्चय भी करे, दोबारा न करने का निश्चय भी करे, सब कुछ प्रकृति करती है तो वो कुदरती है। और ये प्रकृति जो कुछ भी करती है वो कुदरत रचना देखना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। करना न करना प्रकृति का पुरुषार्थ नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति को कुदरती रचना देखना, कोई भी प्रकार की प्रकृति को, ये पुरुषार्थ है। और इसीलिए लोग कहेंगे कि भी प्रतिक्रमण तो दुनिया के हर धर्मों में बताया है। बात सही है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्मों में तो है ही। तो फिर आप इनको पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते हैं? तो मैं तो साफ बोलता हूं, अगर प्रकृति प्रतिक्रमण को मैं पुरुषार्थ कहूंगा, मानूंगा और आपको मनवाऊंगा, फिर ये क्रिया का कर्ता आप है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। फिर मनुष्य काया से हुई गलती से माफी मांगने वाले भी आप है, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर मन वचन काया का कुदरत रचना नहीं बोल सकते हैं, तो ये सिद्धांत का भंग हुआ है। तो जब सिद्धांत को ही तो हमको जीवित रखना है और श्रद्धा के ज्ञान को ही तो खत्म करना है। फिर श्रद्धा के ज्ञान को खत्म पक्का करेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत का ज्ञान खत्म हो जाएगा या तो साइलेंट मोड में आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। लाखों लोग कहेंगे आज सही है कि दुनिया में लोग उसी का ही फेवर करेंगे, गलती है तो माफी मांगो। तो दुनिया जो बताती है वो रिलेटिव सत्य के बारे में बताती है और हम सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। तो प्रकृति ने गलती किया है, अगर चोरी किया है, झूठ बोलता है, तो हम कहेंगे गलत है ही। मगर कहेंगे प्रकृति के पास स्वतंत्रता है तो हम कहेंगे नहीं है। फिजिकल रूप से किया है तो किया है, हम स्वीकार करेंगे, उसमें कि वो नहीं करेंगे ना नहीं किया है। मगर क्रिया के पीछे उनकी स्वतंत्रता है कि नहीं, तो वो नहीं है। और इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुदरती रचना है, उनको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान जो है, ये आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जब कुदरती कानून को समझेंगे, सनातन सिद्धांत को समझेंगे, तभी ये विज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो बार बार ये विज्ञान और रिलेटिव शक्ति, साइंस और रिलेटिव गुड, ये दोनों में आप उलझते रहोगे। मैं मानता हूँ अगर आपको विज्ञान को ही सिंसियरली समझना है, फॉलो करना है, अनुभव करना है, तो रिलेटिव सत्य को आपको आपकी दृष्टि में से कोई भी एंगल का रिलेटिव को इरेज करना ही पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं चलेंगे। हाँ, साथ में कैसे चलेंगे कि ये उदय कर्म है और ये पुरुषार्थ है, तो इसी प्रकार से वो साथ में चल सकता है। मगर दोनों को पुरुषार्थ के रूप में कहोगे तो साथ में नहीं चल सकता है। तो आइए हम सब ये आध्यात्मिक विज्ञान में धीरे धीरे आगे भी और बात करते रहेंगे। यही सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो रिलेटिव शक्ति है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए और सिद्धांत को सिद्धांत रूप में रखने के लिए। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। रिलेटिव शक्ति रिलेटिव रहेगा, सिद्धांत सिद्धांत ही रहेगा, यानी रियल रिलेटिव को मिक्स नहीं किया जा सकता है। इसको अलग अलग रखो। आप रिलेटिव को नकार नहीं रहे हैं, रिलेटिव का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मतभेद नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का नहीं करते हैं। लेकिन आखिर जो मुक्ति के मार्ग में तो रियल सत्य, रियल पुरुषार्थ, रियल सिद्धांत, सनातन सत्य, कुदरती कानून पे आना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत बहुत सही है, सटीक है। उसके लिए आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से खूब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हमारे श्रोता आपके साथ में आगे भी निरंतर सत्संग में जुड़े रहेंगे और नवनीत को प्राप्त करते रहेंगे। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।